नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कि अभी जो पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड आया हुआ है, बाढ़ आया हुआ है, यह बाढ़ की जानकारी भारत सरकार पहले ही पाकिस्तान को दे दिया था। लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ और यह विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि देखिए, जब पाकिस्तान के हम सभी लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जो इंडस वाटर जो ट्रीटी थी, ब्यास सतलज वाला, तो वह ट्रीटी भारत के अंदर अबेंडेंड कर दिया गया है। अब जब ट्रीटी को ही रद्द कर दिया गया है तो अब दो देशों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई तालमेल तो है नहीं। इस चीज से लेकर जो पानी के लिए जो समझौता चल रहा था, उसमें लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई ट्रीटी नहीं है। तो अब ट्रीटी न होने के बाद भी भारत को दिया गया जानकारी, वह जानकारी दिया गया है। पहले इंडस वाटर ट्रीटी का जब भी पानी छोड़ना होता था तो ट्रीटी के अनुसार ही जानकारी दिया जाता था, लेकिन अब सिंपल सा जो भारत के पाकिस्तान के अंदर अभी डिप्लोमेट बैठे हुए हैं, बस उनके द्वारा संदेश भेजवा दिया गया कि आप पाकिस्तान सरकार को बता दीजिए कि भारत के डैम पूरा फुल हो चुके हैं, भारत अभी डैम खोलने वाला है और आपके यहाँ पर फ्लड आने की सिचुएशन बन सकता है। तो यह बात की जब जानकारी दी जाती है, उसी समय आपको याद होगा कि जब ये अबेंडेंट हुआ था, पहलगांव के अंदर जो घटना हुआ, उस घटना में जब कश्मीर के जो हमारे यहाँ पहलगांव है, वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट घूमने गए हुए थे और टूरिस्ट घूमने जाने के बाद आसिम मुनीर का एक स्पीच चलती है पाकिस्तान के अंदर। जितने भी पाकिस्तान के लोग विदेश में रहते हैं, वह जब अपने देश में आए हुए थे तो वहां पे बैठकर सारे के सारे को संबोधन करते हुए हिंदुओं के खिलाफ एक प्रकार से जो नफरत की भाषा यूज की गई, वह नफरत की भाषा न होकर भारत के खिलाफ जो कश्मीर के अंदर बैठे जो स्लीपर सेल थे, वह स्लीपर सेल को अपना मैसेज पहुंचाना था कि अब तुम वहां के हिंदुओं को चुन चुन कर मारना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि उसके बाद भारत के जितने वहां पर टूरिस्ट थे, उन सभी पुरुषों को उनका धर्म पूछकर और जो लोग हिंदू थे उन सभी लोगों को निशाना बनाया गया। तो ये बात तो स्पष्ट था कि पाकिस्तान का हाथ है, और साथ ही साथ इस बात का भी स्पष्टीकरण हो चुका था कि जो पाकिस्तान इस प्रकार के रवैये, ऐसा तो नहीं है कि वह शुरुआत किया है। पाकिस्तान तो हमेशा से यही गंदा खेल खेलते ही आ रहा है कि जब भी भारत के साथ कुछ हो तो भारत के अंदर वो अपना टेररिस्ट को अंदर छोड़ देता है, और जो टेररिस्ट पकड़ाया बाद में मारा गया कश्मीर के अंदर ही, वह टेररिस्ट कोई था नहीं, वह एक बेहतरीन पाकिस्तान फौज के कमांडर था और पाकिस्तान के अनुसार वह रिजाइन दे चुका था और तब भारत में आया था। यह पाकिस्तान का क्लेम है, लेकिन भारत के लोगों का क्लेम यह है कि वह फौज में था, उसको मिशन दिया गया था, सुसाइडल मिशन था कि तुम भारत के अंदर जाओ, तुम वहां पर कुछ ऐसा करो और बाकी जो स्थिति बनेगी हम तुम्हें संभाल लेंगे। तो आता है, भारत तो आता है, यहाँ पर नुकसान भी हमारे लोगों को पहुंचाता है, लेकिन लौट कर जाना भारत के हिसाब से तो सही नहीं था, क्योंकि वह पहले वाली तो सरकार थी नहीं कि आओ भगत में लगी रहेगी कि आप यहाँ पे मुंबई में हमला करोगे और पुराने पार्टी के बहुत सारे नेता भारत के अंदर भगवा आतंकवाद का किताब का विमोचन करते रहेंगे हिंदू टेररिस्ट के नाम पे। तो पहले वाली सरकार है नहीं, सरकार बदल चुकी है। अब सैनिक एक गोली चलता है पाकिस्तान की ओर से तो यहाँ से 50 गोली ठोकी जाती है, और पंजाबी फौज को तो यूं ही पेंट। भारत के कोई सैनिक अगर सामने से गुजर जाए तो उनका हालत यूं ही खराब हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जानता है कि ये भारतवासी हमारे बाप हैं, इनसे पंगा नहीं, तो चुप पे चोरी वहां से भेजते हैं अपने सैनिकों को। उसी के बाद भारत और पाकिस्तान के अंदर जो ट्रीटी थी, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको खत्म कर दी जाती है। अब क्या है कि ये जो ट्रीटी था और जो पानी जाता था पाकिस्तान के अंदर, यह सिंध, कराची, ये सारे एरिया के लिए लाइफ लाइन है। जैसे भारत गंगा जो है, उस जो गंगा है नदी, वह भारत और उधर बांग्लादेश के लिए क्या है, लाइफ लाइन है। तो यही सारी वहां से भी एक तो नदी जो जाती है पाकिस्तान के अंदर, उससे बहुत सारी नदियां अलग अलग क्षेत्रों में जाती हैं। तो लाइफ लाइन को ही काट दिया भारत ने। इंडस वाटर ट्रीटी बोल दिया कि हम पानी देंगे ही नहीं, तुम आतंकवाद, खून और पानी एक साथ बह नहीं सकता। तब तो अब पाकिस्तानियों को तो हल्क सूखने लगा कि अरे भाई, धोने के लिए भी नहीं बचेगा।
जो तरह से भारत अभी रिएक्शन में है, वह रिएक्शन अगर अलाउ हो गया, अभी तो जैसे नदी फ्लो हो रही है, नदी को रोक पाना इतना आसान तो है नहीं। उस पर डैम बनाया जाएगा, डैम के बाद धीरे धीरे उसका पानी मोड़ा जाएगा, तो अभी तो पूरी तरीका से बंद कर पाएंगे। तो अभी तो चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में वह पानी अस्थायी रूप से बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो लाइफलाइन कट जाएगा, क्योंकि पानी का सोर्स भी तो बहुत कम है। पानी आएगा कहां से? जो अफगानिस्तान से जो नदियां आती हैं, वह भी नदियां, वहां पर भी अफगानिस्तान के जो तालिबान सरकार आज बैठी हुई है, भारत की मदद से वहां पर भी डैम बना रहा है। तो डैम बनाने का मतलब वो अफगानिस्तान के अंदर खुद पानी यूज करेगा, तो पाकिस्तान को पानी और कहीं से जाने का रास्ता नहीं है। तो आप वहां के जो बिल्लो रानी, मतलब जो बिलावल भुट्टो हैं, वह बिलावल भुट्टो को, मैं बिल्लो रानी नहीं बोल रहा हूं, जो वहां के खुद मिनिस्टर और ये जो सारे लोग थे, आप इमरान खान के दौर याद कीजिए, उसमें तो वही लोग बोलते थे कि बिल्लो रानी, तो हम पे गुस्साने से कोई फायदा तो है नहीं। तो जो बिलावल भुट्टो हैं, वह बोलते थे कि हम, जो बरसात होती है तो ज्यादा पानी आती है, पानी बरसात कम होती है तो ज्यादा कम पानी आती है, यह सब तो भाषा यूज ही होगा। तो हम सिंध वाले चुप नहीं बैठेंगे, अगर तुम पानी हमारा रोकोगे तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। मतलब जस्ट एक फिल्मी डायलॉग, क्योंकि पूरा कार्टून नेटवर्क ही है आज के समय में पाकिस्तान। अब वह कार्टून नेटवर्क में से हम लोगों को डायलॉग ही सुनने को मिल सकते हैं। तो पूरी की पूरी डायलॉग बाजी की गई, और डायलॉग बाजी के नतीजे में क्या निकल के आया कि भारत सख्ती पे सख्ती और करता जा रहा है। अब वहां से बार बार रिक्वेस्ट तो की जा रही है कि आप, हम बैठ कर बात करना चाहते हैं भारत के साथ, लेकिन पीछे से भारत के ऊपर वार भी करना है। तो दोनों चीजों तो एक साथ हो नहीं सकती। तो भारत ने भी अभी बिल्कुल सस्पेंडेड कर रखा है। दूसरी बात, जो कोर्ट ऑफ एब्डिगेशन है, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट के पास पाकिस्तान ने गया, तो पाकिस्तान को स्पष्ट मना कर दिया गया इंटरनेशनल कोर्ट को भी कि यह दो पक्षों का मामला है। क्योंकि हम शुरुआत में आपके पास नहीं गए थे, तो हम आज भी आपसे इस प्रकार के बात नहीं मानने वाले हैं। दो देशों के बीच के मामला है, दो देश ही सुलझेंगे। क्योंकि जब ट्रीटी अलाउ थी, तो उस समय पाकिस्तान डैम को, अगर हम लोगों को साफ भी करना होता था, तो डैम साफ करने नहीं देता था कि हमारी ट्रीटी है, ये है, हल्ला करने लगता था। अब तो पूरी प्रकार से ट्रीटी ही खत्म है। आप सोचिए कितना, पिछली सरकारें जो थी, या तो क्या थी, खुद आप डिसीजन ले लीजिए। तीन युद्ध हुआ, 48, 65 और 71। उनमें इतना बड़ा युद्ध में बिल्कुल भी ट्रीटी को तो छुआ ही नहीं गया, जबकि ट्रीटी करने वाले ही थे वही लोग। क्योंकि पाकिस्तान, उन यहाँ पर भी जो बैठे हुए थे, उनका भी तो मन था कि हम भी पाकिस्तान के तरह ही बन जाएं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो नेता थे, जैसे सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, भीमराव अंबेडकर जी थे, ये सारे लोग बिल्कुल भी जो एक मानसिकता जो थी उनके ऊपर चलने ही नहीं देते थे। लेकिन जितना वह मदद हो सका अपना आप से पूरा मदद करके गए, और उनके ही आज जो वंशज हैं, वह वंशज को आप देखिएगा कैसे रह के पाकिस्तान के लिए प्रेम उभरते रहता है। और जब ऊपर बैठे हुए लोगों का इस प्रकार से प्रेम ये बाहर आता है, तो जो नीचे वाले हैं, उनके जो चमचे हैं, वे कैसे शांत रहेंगे? वह तो और ज्यादा बड़ा दिखाएंगे कि हम जो नेता हैं उनसे भी ज्यादा बड़ा है पाकिस्तान प्रेमी। तो इसीलिए आज सिचुएशन ये बनी हुई है। दूसरा बात कि वर्ल्ड बैंक के साथ हमारे जो उस टाइम के नेता थे, वह नेता बैठकर ट्रीटी पर समझौता किए थे, और वही ट्रीटी अभी तक चली आ रही थी। जबकि जो ट्रीटी थी उस समय हमारे देश के जो जनसंख्या था, वह इतना जनसंख्या था नहीं, हमको खुद उतना वाटर का जरूरत नहीं था। लेकिन हमारा देश के भी आबादी और ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है। तो जितनी ज्यादा आबादी बढ़ते जाएगा, हमारा पानी का भी आवश्यकता उतना ही ज्यादा होता जाएगा, और जितना ज्यादा आवश्यकता होगा तो हम लोग पानी क्यों अपना फालतू के उनको दें? तो ट्रीटी को तो अब सही ट्रैक पे लाना ही होगा, या तो ठीक से, और नहीं तो जिस प्रकार से हो सकता है उसी प्रकार से। तो ये सारी सिचुएशन, लेकिन हाँ, यहाँ पर भारत सरकार ने यह कहते हुए इंफॉर्मेशन पहुंचाया कि हम सिर्फ मानवता को देखते हुए यह इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपके नदियों के किनारे जितने भी लोग हैं उनको निकाल लीजिए, बाढ़ आने वाली है और बाढ़ से ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो क्विक रिस्पॉन्स हुआ वहां पे, वहां से बहुत सारे लोग हटाए गए, लेकिन वाटर ट्रीटी के अंतर्गत नहीं हुआ। आपने बहुत दिनों से देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, और आसिम मुनीर के बीच में जो एक प्यार है ना, वो बहुत ज्यादा प्यार उभरते जा रहा है एक दूसरे के प्रति। लेकिन ये सारे प्यार उभरने के बीच में भी अभी तक जो डोनाल्ड ट्रंप है, वह जो इंडस वाटर जो ट्रीटी सस्पेंडेड हुआ है, इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब इसका ये है कि वे भी समझते हैं इस मामला को लेकर कि क्या बातें हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप चाहे कोई और देश
बिल्कुल भी इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। जो चीन था, चीन भी अभी पाकिस्तान के फेवर में जाकर बोलने वाला है नहीं, पाकिस्तान के कहीं ना कहीं वह खिलाफ ही बोलने वाला है, क्योंकि उसका भारत के साथ अभी अच्छा खासा रिलेशन चल रहा है। भारत एक बड़ा बाजार है जहां से बहुत ज्यादा अमाउंट, चीन पहले भी लगभग $100 बिलियन कमाता था, आज भी कमाएगा उससे ज्यादा। तो अब पैसा छोड़कर उन जिहादियों के पीछे तो भागेगा ही नहीं। अब ये सारी सिचुएशन को देखते हुए अभी कहीं ना कहीं अब स्पष्ट होने लगा है कि भारत, इसीलिए एक कारण और था कि अब पाकिस्तान जब इंटरनेशनल जाकर कोर्ट में भी बोलेगा कि भारत बिना बताए हुए हमें पानी छोड़ देता है, देखिए हमारे यहाँ बाढ़ आ गया और हमारे यहाँ बहुत नुकसान हुआ, फंड दीजिए, तो यहाँ पर भी एक प्रकार से हम लोगों का जीत है कि हम लोगों ने ये भी कहने का जो आगे मौका आएगा तो वे भी मौका नहीं देंगे, क्योंकि दो देशों के बीच का मामला है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी जो लूज फोल्स रह गया तो बहुत सारे मामला बिगड़ जाते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट बता दिया है कि यह दो देशों के बीच की बातें हैं, इसमें तीसरा देश बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ावे। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप हमें जरूर बताइए। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे जो कि बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। डोनाल्ड ट्रंप का मोदी ने नहीं उठाया कॉल, इसी के बारे में हम सभी लोग बात करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं कि जो भारत के अभी हमारे नेतागण जो डिसीजन लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, क्या यह डिसीजन ठीक है या हमें कुछ और बिल्कुल भी उन्हें इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था? आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक जय हिंद, जय भारत।